मटर की कचौरियाँ किसे पसंद नहीं है। आइए बनाते हैं इनकी स्टफिंग एकदम परफेक्ट तरीके से। और आप देख ही रहे होंगे कि इनमें हमने किस तरह से एकदम भर भर के स्टफिंग डाली है और वो भी किनारे किनारे तक पहुंची है। साथ साथ ही आप देख रहे होंगे कि एक नहीं दो नहीं सारी की सारी कचौरियाँ किस तरह से एकदम गुब्बारे की तरह है, बिल्कुल दोनों तरफ से फूली हुई हैं और इनका खस्तापन तो आप देख ही रहे होंगे। तो आइए बनाते हैं मटर की फूली फूली कचौरियाँ। सबसे पहले का शुरुआत हम करेंगे आटा लगाने से। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है और कोई कप भरते वक्त टैप वगैरह करके नहीं भरा है मैंने कप, बिल्कुल हल्के हाथों से ऊपर से कप भरा है और वज़न में 150 ग्राम के करीब है ये। और मैदे की जगह आप आटा भी ले सकते हैं, आटे से भी बनाई जा सकती है कचौरी। और उसके साथ साथ यहाँ पर हम लेंगे आधे चम्मच के करीब नमक और यहाँ पर मैं तेल ले रही हूँ। तो पाव कप के आधा तेल मैं यहाँ पर ले रही हूँ, मतलब 2 बड़े चम्मच के करीब तेल लिया है मैंने। आप तेल की जगह इतना ही घी भी ले सकते हैं। और देखिए यहाँ पर जो हमने ऑयल डाला है ना, तो ऑयल अच्छी तरह मैदे में हमें मिक्स करना है, बिल्कुल हाथों से मसल कर इसे अच्छी तरह मिक्स करना है। ये बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो फिर मोइन डालने का क्या फ़ायदा। तो बिल्कुल हाथों से अच्छी तरह मसल कर इसे अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैदे की क्वांटिटी आपसे ऊपर ज़्यादा कम ज़्यादा हो जाती है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा कि मोइन जो आप डाल रहे हैं तो करेक्ट है या नहीं। तो देखिए इस तरह से अगर मुट्ठी में आप मैदा लेते हैं तो बिल्कुल मुट्ठी बननी चाहिए। अगर मुट्ठी में इस तरह से बन जाता है मैदा तो समझ लीजिए कि आपने जो मोइन डाला है वो बिल्कुल करेक्ट पड़ा है और ना ही इसे ऊपर चाहिए ना इसे कम। तो इस तरह से होने के बाद अब हम पानी लेंगे और धीरे धीरे पानी ऐड करके आटा लगाएंगे। बिल्कुल नरम रोटी चपाती के जैसा नरम आटा हमें गूंथना है। और नरम मतलब एकदम से पानी अगर बहुत ज़्यादा आपसे जाता है आटे में तो बहुत ज़्यादा एकदम से नरम हो जाएगा। तो फाइनली तो हमें कचौरी बनानी है ना, तो बननी तो चाहिए ना कचौरी। तो एकदम से नरम भी नहीं, रोटी चपाती के जितना हमें आटा लगाना है नरम। एकदम सख्त आटा हो जाता है तो क्या हो जाता है, कचौरी फिर फूलती नहीं है। तो नरम आटा लगाएंगी। तो देखिए यहाँ पर आटा हमारा लग चुका है। अब इसे ढककर हम छोड़ देंगे। तो आधे घंटे के करीब हम इसे छोड़ देंगे तो बिल्कुल उस टाइम में हमारी स्टफिंग भी रेडी हो जाएगी। यहाँ पर 1 कप मैदे के लिए मैंने 1 कप भरकर मटर ली है। आपको अगर हरी मटर नहीं मिलती है तो आप यहाँ पर फ्रोज़न भी ले सकते हैं। और उसके साथ मैंने यहाँ पर लिया है 1 इंच अदरक, उसके साथ 6 लहसुन की कलियाँ और 2 मिर्च ली है। ये बहुत ज़्यादा तीखी वाली मिर्च नहीं है, फिर भी अगर आपको चाहे तो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। और पानी इसमें हम बिल्कुल नहीं ऐड करेंगे, बिना पानी के हम मिक्सर में इसे चलाएँगे, रुक कर पल्स मोड पर चलाएँगे। और देखिए इस तरीके से बिल्कुल कोर्स टेक्सचर इसका रखेंगे, फाइन पेस्ट जैसा नहीं बनाएंगे। यहाँ पर कढ़ाई में स्टफिंग के लिए मैंने 2 बड़े चम्मच तेल लिया है और उसमें सबसे पहले तो हम ऐड करेंगे आधा चम्मच जीरा के साथ साथ ही मैं इसमें ऐड करूँगी एक छोटा चम्मच मैंने सौंफ ली थी, जिसको मैंने दरदरा कूट के लिया है। बिल्कुल इसी तरीके से सौंफ लीजिए, एकदम पाउडर मत लीजिए। इन दोनों को हल्का सा भूनेंगे और उसके बाद हम इसमें सारे मसाले ऐड करते जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए मैं ऐड कर रही हूँ पाव चम्मच अजवाइन, उसके बाद पाव चम्मच हींग, उसके बाद पाव चम्मच हल्दी पाउडर और आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर। बिल्कुल गैस लो रखिए और बीच बीच में इसे हिलाते रहिए। साथ साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच जीरा पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर। अगर आपसे नहीं होता है तो आपने गैस बंद करके सारे मसाले ऐड किए तो भी चलेगा। उसके बाद आधा चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच नमक। टेस्ट के लिए इसमें ऐड करेंगे आधा चम्मच चीनी और आधा चम्मच आमचूर पाउडर। और सारे मसाले तो हमारे भून चुके हैं क्योंकि गैस हमने ऑन ही रखी है लो फ्लेम पर। और उसके बाद इसमें हम 2 बड़े चम्मच बेसन मिलाएंगे। बेसन ज़रूरी होता है टेस्ट के लिए भी और बाइंडिंग के लिए भी, तो बेसन ज़रूर मिलाएं। और आधा मिनट के करीब इसे बेसन को हम चलाएँगे और उसके बाद इसमें हम मटर ऐड करेंगे।
तो देखिए यहाँ पर मटर मैंने पूरी ऐड कर दी है और लगातार इसे अब हम चलाते जाएंगे। तो मैं गैस अब थोड़ा सा बढ़ा लूँगी और इसे लगातार चलाते जाऊँगी ताकि ये नीचे से लगे नहीं, क्योंकि ये सूखा है पूरा मटेरियल तो जल्दी से नीचे से लग जाएगा। और इसमें हमने पानी तो ज़्यादा नहीं डाला है, तो ये सूखा सूखा ही है, पर फिर भी इसे भूनना ज़रूरी है क्योंकि इसमें कच्चापन जो रहता है वो चला जाना चाहिए स्टफिंग का। और दूसरी बात, यहाँ पर जो मटर का जो पानी रहता है वो भी इसमें रहता है, तो उसे सुखाना ज़रूरी है। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर इसे इतना सुखाना ज़रूरी है कि आसानी से इसका आप पराठा बेल सकें। तो देखिए यहाँ पर 4 मिनट के करीब हो चुके हैं और स्टफिंग जो है हमारी अच्छी तरह सूखी लग रही है। इतना सुखाना इसे ज़रूरी है, नहीं तो फिर कचौरी अंदर से फिर गीली गीली लगने लगती है। तो इतना सुखाएंगे और उसके बाद लास्ट में हम इसमें धनिया ऐड करेंगे और फिर गैस बंद कर देंगे और इसे ठंडा करेंगे। चलिए वापस आते हैं मैदे की तरफ। तो यहाँ पर इसने अच्छी तरह रेस्ट कर चुका है मैदा, तो अब हम पहले इसे अच्छी तरह हाथों से मसल देंगे और फिर मसलने के बाद इसके हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे। तो बॉल्स बनाने के लिए आप चाहे तो एक बड़ा सा रोल बना दीजिए और फिर कटर की मदद से इन्हें कट कर दीजिए और फिर बॉल बनाइए। या फिर जैसे हम पूरी के लिए वगैरह थोड़ा थोड़ा आटा निकाल कर जिस तरह से बॉल बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके से भी हम बॉल बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैं उसी तरीके से बना रही हूँ। थोड़ा सा मैदा मैंने यहाँ पर लिया है और बिल्कुल इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ इसे टक करेंगे ताकि ये कहीं से भी खुले नहीं और इसकी परतें कहीं से भी खुले नहीं। तो इसे टक करेंगे और इसका गोला बनाएंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने बिल्कुल उसी तरीके से 7 गोले यहाँ पर बना दिए हैं। तो यहाँ पर देखिए हमारी स्टफिंग भी पूरी तरह ठंडी हो चुकी है। अब हम इसके गोले बनाएंगे ताकि कचौरी बनाते वक्त हमें इजी हो जाए। तो गोला बनाते वक्त एकदम लड्डू जैसे दबा दबा कर हमें गोले नहीं बनाने हैं, बिल्कुल हल्के हाथों से इसको बस इकट्ठा करना है ताकि हमें इजी हो जाए कचौरी भरते वक्त। बस उसी तरीके से बस उतना ही गोला हमें बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मुझे स्टफिंग थोड़ी ज़्यादा चाहिए। एकदम से अगर मैदे का गोला थोड़ा ज़्यादा होता है और स्टफिंग एकदम हम कम लेते हैं तो फिर कचौरी फूलने के बाद अंदर कुछ लगता ही नहीं है, जैसे खाली खाली लगती है कचौरी। तो मुझे उतनी, मैंने मैदे का गोला जितने साइज़ का लिया है बस उतने ही साइज़ का मैंने स्टफिंग का गोला भी लिया है। तो आप चाहे तो अगर आपको चाहिए कि बाहर वाला कवरिंग अगर आपको ज़्यादा चाहिए, बड़ा चाहिए, तो मैदा लेते वक्त आपने अगर मैदे की क्वांटिटी बढ़ाई तो भी चलेगा। बस हमारी यहाँ पर देखिए स्टफिंग पूरी ख़त्म हो चुकी है और बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट के साथ हमने 7 गोले मैदे के बनाए हैं और 7 गोले स्टफिंग के बनाए हैं। अब हम कचौरी का कवर बनाएंगे। तो कवर बनाने के लिए गोला हाथ में लेकर सिंपली, मतलब दोनों तरीके से मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से हम कवर बना सकते हैं। तो गोला हाथ में लेकर बस इस तरीके से इसे बढ़ाते जाना है और अंदर का सेंटर वाला जो पोर्शन होता है बस उसे मोटा ही रखना है और बाहर से इसको दबाते हुए पतला करना है। मतलब मैं आपको दिखा देती हूँ कि इस तरीके से देखिए यहाँ पर बाहर वाला पोर्शन भी एकदम से पतला, मतलब बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है। इस तरीके से इसका थिकनेस इसकी रहनी चाहिए और अंदर का उससे थोड़ा मोटा रहना चाहिए। और दूसरा तरीका भी हम देखेंगे। अगर आप इसे बेलकर बनाना चाहते हैं तो वैसे भी कर सकते हैं। देखिए सेंटर में इसे बिल्कुल नहीं बेलना है, साइड से बस इसे हल्का हल्का बेलते जाएंगे और इसे बड़ा करते जाएंगे और सेंटर का पोर्शन वैसा ही रखेंगे, थोड़ा मोटा ही रखेंगे। अब इस तरीके से एक हाथ में कवर लेंगे और उस पर गोला रखेंगे। गोला रखने के बाद धीरे धीरे इसे हमें अंदर की ओर धकेलते हुए ऊपर से इसे कचौरी को बनना है। तो क्या करेंगे, हम धीरे धीरे खींचेंगे। एकदम से अगर आप एक ही बार स्ट्रेच करेंगे तो क्या होता है, एक ही जगह से वो कचौरी पतली हो जाती है, मतलब कवर जो है पतला हो जाता है और फिर कचौरी बनाते वक्त और भी पतला हो जाता है और तेल में जाके वो फट जाएगा और कचौरी के अंदर तेल भर जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसे मैदे को खींचते वक्त धीरे धीरे खींचना है और सभी जगह से ऊपर हमारे हाथ में इसकी कवर आनी चाहिए। बिल्कुल जिस तरीके से एक पोटली हम बांधते हैं ना, कपड़े की पोटली, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे सभी जगह से हमारे हाथ में कवर लेके बिल्कुल ऊपर की तरफ पोटली की तरह इसे बनना है। अब
अब इस तरीके से होने के बाद अब हम क्या करेंगे, आप चाहे तो उंगलियों से दबा दबा कर बिल्कुल इसी तरीके से इसे आप पोटली को पैक कर सकते हैं, या फिर मेरी तरह आप जिस तरह से मैं कर रही हूँ, दोनों हाथों के बीच में इसका ऊपर वाला जो पोटली हमने तैयार की है, दोनों हाथों के बीच में इस तरीके से लेके इसे घुमाते हुए पैक करना है। बिल्कुल ध्यान देकर ये काम हमें करना है, नहीं तो इसमें मैदे में हमने ज़्यादा ऑयल डालते हैं हम कचौरी के लिए, तो तेल में जाके फिर ये कचौरी लेयर्स इनकी खुल जाती है। अब यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मैदा आ जाता है ऊपर की तरफ, वो अगर आपको निकालना नहीं है और अंदर कचौरी में ही उसे दबाना है, तो देखिए इस तरीके से इसे हाथों में लेके कचौरी की तरफ अंदर दबाते हुए इसे धीरे धीरे इसे अंदर की तरफ ढकेलना है। अब यहाँ पर जो मैंने कहा था कि स्टफिंग का गोला बनाते वक्त बिल्कुल हल्के हाथों से हमें बनाना है। अगर हम स्टफिंग का गोला एकदम टाइट बनाते हैं तो क्या हो जाता है, इसे दबाते वक्त वो इवनली अंदर कचौरी के अंदर स्प्रेड नहीं हो पाता है। कहीं पे अंदर एक ही जगह पे स्टफिंग आपकी चली जाएगी, साइड से एक जगह से खाली रह जाएगी, इस तरीके का कुछ हो जाता है। तो अगर इवनली स्प्रेड करनी है स्टफिंग आपको, तो हल्के हाथों से ही गोला बनाना है। तो देखिए यहाँ पर मैदा अंदर जा चुका है और अब हम इसे थोड़ा सा कचौरी का शेप दे देंगे। तो आप चाहे तो इसे हल्के हाथों से बेल भी सकते हैं, या फिर यहाँ पर थोड़ा सा मैदा मैं लूँगी और या फिर इस तरीके से धीरे धीरे दबाते हुए इसे थोड़ा सा बड़ा करेंगे हम। तो बहुत ज़्यादा पतली नहीं करेंगे कचौरी को, थोड़ा सा मोटा ही रखेंगे। यहाँ पर सारी कचौरियाँ मैंने सेम तरीके से तैयार कर ली है और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। तो कचौरी डालने के बाद आपको समझ में आया ही होगा कि तेल किस तरीके से गर्म है, बस इतना ही तेल हमें गर्म चाहिए। हो सके तो कचौरी डालने से पहले आप थोड़ा सा मैदा डालकर देखिए तेल में कि कितना तेल गर्म हो चुका है। अगर तेल ज़्यादा गर्म हो जाता है तो जैसे ही आप तेल में कचौरी डालते हैं तुरंत ही कचौरी ऊपर उठ जाएगी और उतना खस्तापन आपको कचौरी में नहीं मिल पाएगा, कचौरी नरम पड़ जाएगी। और दूसरी बात, बाहर से कचौरी कैसी दिखती है ये तो हम सबको पता है, तो उस तरीके से वो नहीं दिख पाएगी, ऊपर पपड़ी उड़ जाएगी। तो इन शॉर्ट कचौरी का सारा मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो बहुत ही ज़रूरी पॉइंट है ये कि कचौरी किस तरह से फ्राई करनी है। दूसरी बात, कढ़ाई चूज़ करते वक्त जिसका तला मतलब बॉटम थोड़ा सा बड़ा हो, इस तरीके की कढ़ाई आप लीजिए ताकि तेल आपको कम डालना पड़े। अगर बॉटम का पार्ट थोड़ा सा गोल छोटा होता है तो बहुत ज़्यादा ऊपर तक आपको तेल डालना पड़ेगा और बहुत मुश्किल से 1 या 2 कचौरी आप उसमें डाल पाएंगे। तो कढ़ाई बिल्कुल सही तरीके से चूज़ कीजिए। हो सके तो नॉन स्टिक वाली कढ़ाई लीजिए, क्योंकि नॉन स्टिक वाली में थोड़ी सी आँच आराम से लगती है, मतलब थोड़ी कम आँच लगती है। तो नॉन स्टिक वाली हो सके तो यूज़ कीजिए। और कचौरी डालते वक्त आप जितनी अंदर आ सके उतनी ही डालिए, बहुत ज़्यादा भीड़ मत कीजिए। तकरीबन 4 मिनट के करीब हो चुके हैं और आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे ये पकती जा रही है वैसे वैसे ये ऊपर की तरफ उठ रही है। तो अगर आपने इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया तो भी ये आराम से फूलेंगी, अगर आप परफेक्ट तरीके से इन्हें पैक करते हैं तो। या फिर अगर आप चाहे तो छोटा सा स्पून लेकर इसके ऊपर ऑयल भी इस तरीके से छिड़क सकते हैं। यहाँ पर जो स्टफिंग हमने तैयार की है आप स्टफिंग बनाकर आराम से इसे फ्रिज में रख सकते हैं, या फिर इस तरीके से कचौरियाँ बनाकर भी 2-3 दिन के लिए एयर टाइट कंटेनर में रखकर फ्रिज में रख सकते हैं और जब चाहे आराम से इन्हें फ्राई कर सकते हैं। दूसरी बात, स्टफिंग ये जल्दी से ख़राब नहीं होती है, तो आप इन्हें ट्रैवलिंग के लिए भी लेके जा सकते हैं बना के। ठंड में तो इन्हें आप आराम से एंजॉय कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कचौरियाँ हमारी अच्छी तरह फूल चुकी है, बिल्कुल आप देख ही रहे होंगे। तो धीरे से आप स्पून की मदद से इन्हें धीरे धीरे पलट देंगे। एक बार पलटने के बाद 2-3 मिनट फिर से हो चुके हैं और अब मैं गैस थोड़ा सा बढ़ा दूंगी। बिल्कुल एकदम से मीडियम फ्लेम भी नहीं करनी है, लो से थोड़ी सी ऊपर करेंगे फ्लेम और फिर और एक बार इन्हें हम पलट देंगे। तो आज के सारे इंग्रेडिएंट्स भी आपको हमेशा की तरह नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और रेसिपी अच्छी लगने पर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इन्हें हम इसी तरह अलटते पलटते हुए फ्राई करेंगे।
इन्हें फ्राई करते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं और आप देख ही रहे होंगे इनका कलर देखकर कि ये हो चुकी हैं। और दूसरी बात, अगर आप फिर से कचौरियाँ फ्राई करना चाहते हैं एक बार निकालने के बाद, तो आपको गैस ऑफ कर देनी है, फिर से ऑयल को ठंडा करना है और उसके बाद ही दूसरी बार कचौरियाँ डालनी है। और इन्हें हम निकाल लेते हैं। इनकी लेयर्स देख के आपको पता ही चल रहा होगा कि ये फूली फूली तो है ही, साथ ही ये कितनी खस्ता बनी होंगी। तो ज़रूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को। थैंक यू।